आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में सदियों से चली आ रही परंपरा मुर्गा लड़ाई एक और जहां ग्रामीणों के लिए मनोरंजन और संस्कृति का प्रतीक है, वहीं अब ये जुए और शराब के अवैध कारोबार का अड्डा भी बन चुका है। कोंडागांव से लेकर बीजापुर और बस्तर के हाट बाजारों तक मुर्गा लड़ाई के नाम पर सट्टेबाजी का खेल जमकर खेला जाता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पारंपरिक खेल के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों की जेब खाली की जा रही और प्रशासन चुपचाप तमाशा देख रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक खेलों के लिए जाने जाने वाला ये इलाका आजकल एक अलग वजह से सुर्खियों में है। यहाँ के हाट बाजार केवल खाने पीने, खरीदारी और मेल मिलाप का जरिया नहीं रह गए, बल्कि अभी ये जुए और शराब के अड्डे बन चुके हैं और इनमें सबसे बड़ा आकर्षण है मुर्गा लड़ाई। एक ऐसा खेल जो सदियों से बस्तर की संस्कृति का हिस्सा रहा है, जहां ग्रामीण अपने अपने मुर्गों को खिलाकर, जड़ी बूटियां देकर, खास देखभाल कर प्रतियोगिता में उतारते हैं। लेकिन आज इस परंपरा की आड़ में लाखों करोड़ों का दांव लगाया जा रहा है। मुर्गा लड़ाई अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रही, बल्कि ये गैम्बलिंग और सटोरियों का बड़ा धंधा बन चुकी है। दरअसल साप्ताहिक बाजार में भीड़ उमड़ती है। मुर्गा मालिक अपने लड़ाकू मुर्गों को लाते हैं, जिनके पैरों पर काती यानी कि धारदार ब्लेड बांधी जाती है। दोनों पक्ष अपने अपने मुर्गों को भिड़ाते हैं और दर्शक तालियां बजाते हैं। लेकिन असली खेल मंच के बाहर चलता है, जहां लोग नोटों की गड्डियां लेकर दांव पर दांव लगाते हैं। 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हर कोई अपने नसीब आजमाता दिखता है। इतना ही नहीं, यहाँ खुलेआम देसी शराब के ठेले लगते हैं। गांव से आए भोले भाले लोग नशे में चूर होकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा देते हैं। वहीं बीजापुर का तारलागुड़ा इलाका, ये इलाका वैसे भी नक्सल प्रभावित रहा है और अवैध गतिविधियों के लिए कुख्यात है। लेकिन अब यहाँ का सबसे चर्चित धंधा है मुर्गा बाजार, जो थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वाटरप्रूफ टेंट के नीचे लाखों करोड़ों का दांव लगता है। तेलंगाना से आए वीआईपी मुर्गाबाज एसयूवी गाड़ियों में बैठकर आते हैं और एक ही दिन में करोड़ों रुपए के दांव लगा देते हैं। इस मुर्गा बाजार के लिए बाकायदा वीआईपी टिकट सिस्टम भी बनाया गया है। पेड़ के नीचे 3 लेयर की फेंसिंग तैयार की जाती है और अंदर प्रवेश करने के लिए 1000 रुपए एंट्री फीस ली जाती है। यानी ये कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि आयोजित और संगठित कारोबार है। फिर भी पुलिस और प्रशासन आंखें मूंधे बैठी है। आपको बता दें कि इस मुर्गा लड़ाई का सांस्कृतिक पहलू है। बस्तर में मुर्गा लड़ाई को हाट बाजार की शान माना जाता है। यहाँ साल भर में लगने वाले हर मेले में मुर्गा लड़ाई होती है और लोग अपने मुर्गों को बच्चे की तरह पालते हैं। उन्हें खास दाना, जड़ी बूटियां और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे लड़ाई में टिक सकें। आपको बता दें कि यहाँ मुर्गों की प्रजातियां भी खास होती है। असली प्रजाति, जिन्हें कबरी, चितरी, जोधरी और लाली नामों से पुकारा जाता है। तेज नजर, लंबी टांगे और मजबूत शरीर इनकी पहचान होती है। लेकिन दुख की बात है कि सांस्कृतिक खेल अब काली मंडियों का हिस्सा बन चुका है। मुर्गा लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है गांव के आम लोगों को। मेहनत मजदूरी करके कमाई गई पाई वे इस जुए में हार देते हैं। शराब पीकर झगड़ा, घरेलू हिंसा और बच्चों की पढ़ाई पर असर जैसे समस्याएं आम हो गई है। महिलाओं और बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। जहां एक और परिवार का पैसा बर्बाद हो रहा है, वहीं नशे और हिंसा का वातावरण घर घर में फैल रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ हर घर में एक मुर्गा पाला जाता है। उसकी देखभाल बड़े प्यार से की जाती है, लेकिन अब इसमें जुआ और सट्टा जुड़ गया है। लोग कर्ज लेकर भी दांव लगाते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। वहीं जानकारों की माने तो असली प्रजाति का मुर्गा खासकर आंध्र और बस्तर में मिलता है।
यही सबसे ज्यादा लड़ाकू होता है। मुर्गा लड़ाई पर अब हजारों नहीं बल्कि लाखों के दांव लगते हैं। त्योहारी सीजन में ये रकम करोड़ों तक पहुंच जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये सब पुलिस थाने के 500 मीटर के दायरे में हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर नहीं, या फिर कहीं साठगांठ के कारण ये अवैध कारोबार फल फूल रहा है? शराब की दुकानें खुलेआम चलती है, सट्टा चलता है, टैक्स वसूला जाता है और ये सब बिना प्रशासन की नजर में आए संभव नहीं है। बस्तर की संस्कृति में मुर्गा लड़ाई हमेशा से मनोरंजन और मेलजोल का हिस्सा रही है। अगर इसे केवल खेल और परंपरा तक सीमित रखा जाए तो ये एक अनोखा आकर्षण हो सकता है, लेकिन जब इसमें जुआ, सट्टा और शराब जुड़ जाता है तब ये समाज के लिए जहर साबित होती है। तो आपने देखा कि किस तरह पारंपरिक खेल की आड़ में अवैध धंधे का बाजार सस्ता है। मुर्गा लड़ाई जो कभी संस्कृति और शुगल थी, अब सट्टेबाजों की मंडी बन चुका है। लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, भोले भाले ग्रामीण लुटते हैं और पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे रहता है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और इस अवैध खेल पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।